जय श्री गणेश। वेलकम टू खाने का ठिकाना। आज की रेसिपी ऐसी बनाएंगे जिसे हर रोज बस थोड़ा थोड़ा सा ही खाकर सिर दर्द, कमर दर्द और कमजोरी हमारे शरीर में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जो बच्चे ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाते वो ड्राई फ्रूट इस रेसिपी में डल जाएंगे तो बच्चे और बड़े बड़े ही चाव से खाएंगे। और इस रेसिपी में कुदरती मिठास है, ना इसमें चीनी और ना ही मिश्री है, और घी भी बहुत ही कम है। और वैसे भी घी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ। और बिल्कुल आसान तरीके से आज हम बनाएंगे विटामिन प्रोटीन से भरपूर ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। खजूर ये लगभग 500 ग्राम है, लेकिन हमें 300 ग्राम ही खजूर चाहिए है, क्योंकि हम बनाएंगे 20 से 22 लड्डू, अधिक नहीं। तो इसलिए मैं इसमें 300 या 350 ग्राम खजूर लूँगी। खजूर आसानी से टूट जाते हैं, इसीलिए एक एक खजूर से हम गुठलियाँ अलग कर लेंगे। और हमने साथ में लिए हैं काजू के मैंने पहले ही टुकड़े कर लिए थे। और हम साथ में ले लेंगे अखरोट की गिरी और बादाम की गिरी। और इसके बाद ले लेंगे हम गोंद कमर दर्द, सिर दर्द के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर हम महिलाओं के लिए सर्दियों में ज़रूर लेना चाहिए। पम्पकिन सीड्स, और साथ में हम पिस्ता ले लेंगे, और ये तिल ले लिए हैं। और साथ में सिर्फ 2 चम्मच हमने शक्कर ली है। अगर ज़रूरत पड़ी तो डालेंगे और ज़रूरत नहीं पड़ी तो स्किप कर देंगे। और ये ले लिए हमने मखाने, ये बड़े वाली कटोरी भर कर ली है। मखाने हमारे शरीर के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारे सारे ड्राई फ्रूट के टुकड़े अच्छे से हैं, सिर्फ अखरोट और बादाम के टुकड़े नहीं कर रखे, ये हम बाद में कर लेंगे। अगर आप चाहो तो पिस्ते के भी टुकड़े कर सकते हैं। कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी की डाल लेंगे। अच्छे से गर्म होने के बाद हम सबसे पहले मखानों को भून लेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पे ही भूननी है, हाई बिल्कुल भी नहीं करनी। मीडियम आंच पे हम इनको क्रिस्पी कर लेंगे, ये आसानी से टूट जाएंगे। ये इसकी एक ही पहचान है, जब ये अच्छी तरह भून जाएंगे तो हाथ से तोड़ के देखना, ये बिल्कुल आसानी से इस तरह टूट जाएंगे। मखाने एकदम अच्छे से भून कर तैयार हो गए हैं। अब इनको मिक्सी जार में निकाल लेंगे। मखाने निकालने के बाद घी बिल्कुल हमारा फिनिश हो चुका है, इसलिए हम 1 चम्मच घी और डाल लेंगे। और अब हम गोंद को भून लेंगे। गोंद हमारा बिल्कुल बड़े साइज का नहीं है, बिल्कुल छोटा ही है, इसलिए इसके टुकड़े करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसको भूनना है और निकालना है। ये गोंद है, ये हम 2 बार में भूनेंगे, एक बार में नहीं, क्योंकि एक बार में हमारा ये घी कम पड़ जाएगा। इसीलिए कम घी लेने के कारण हम इसको 2 बार में ही भूनेंगे। गोंद हमारा अच्छे से बिल्कुल फूल गया है और ये भून कर तैयार हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। गोंद भूनते टाइम हम एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि घी अच्छे से गर्म हो। ठंडे घी में बिल्कुल गोंद को ना डालें, नहीं तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगा और गोंद बिल्कुल ख़राब ही समझो, वो फेंकना ही पड़ेगा। इसीलिए घी को हम अच्छे से गर्म करके ही डालेंगे। किसी दूसरी कढ़ाई में या फ्राई पैन में हम काजू को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल हल्का ही रोस्ट करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है। और साथ में डाल लेंगे हम बादाम को भी थोड़ा सा ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल इसको भी बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे। और दोनों चीज़ हमारी हल्की हल्की भुन चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे किसी एक बर्तन में। घी का यूज हम बहुत कम कर रहे हैं। ये देखिए, सिर्फ बादाम और काजू भूनते टाइम घी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 1 चम्मच घी और डाल लेते हैं। और घी डालने के बाद अब हम इसमें सीड्स को भून लेते हैं। सीड सबको पता है कि हमारे बालों के लिए कितने ज़रूरी हैं। आप कोई और सीड्स ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर सकते हैं। पम्पकिन सीड्स डालने के बाद यहाँ पर मैं अखरोट डाल लूँगी। अखरोट को मैंने एक चाकू से काट लिया था, बड़ी आसानी से कट जाते हैं। और साथ में कर लेंगे हम पिस्ता ऐड, और इसके बाद डाल लेंगे हम तिल को। ये हमने बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसको भून रहे हैं, हल्का ही भूनना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और ये मैंने बादाम को ग्राइंड कर लिया था। बादाम को ग्राइंड करते समय हमें बिल्कुल चलाएंगे और बंद करेंगे 1-2 बार ही। और इस तरह के बिल्कुल मोटे मोटे टुकड़े ही करने हैं, ज़्यादा मुहिम बिल्कुल भी नहीं करना। कढ़ाई में खजूर डालकर इनको मेल्ट कर लेंगे। धीमी आंच पर बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। आप इसके टुकड़े करके भी डाल सकते हैं, वो और जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। खजूर एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
मैं यहाँ पर बिल्कुल आधे से भी कम कटोरी आटे को भून लूँगी। मैंने यहाँ पर बहुत कम आटा लिया है। मैंने यहाँ पर आटे को बिल्कुल मीडियम आंच पे ही भुना है। आटा भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम ले लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। आप कढ़ाई या कोई बड़ा बर्तन ले लेंगे, जिसमें हम सारे मटेरियल को डाल देंगे। ये मैंने जो भुने थे ड्राई फ्रूट वो डाल दिए हैं। भुना गोंद डाल देंगे और जो खजूर हमने मेल्ट किए थे वो भी साथ में डाल लेंगे। मखानों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड किए हुए ये मखाने डाल लिए हमने। और मैं यहाँ पर 2 छोटी चम्मच शक्कर की ऐड कर लूँगी। अगर किसी को शुगर है, वो लड्डू डाल रहे हैं, तो वो शक्कर को स्किप कर सकते हैं। शक्कर वैसे भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक बिल्कुल भी नहीं है। मिक्स हम हाथ से ही करेंगे, क्योंकि जो खजूर है ना वो चम्मच से नहीं मिक्स हो सकते, इसलिए हमें हाथ का यूज करना पड़ेगा। हमें बस 2 मिनट ही मेहनत करनी पड़ी है और अच्छे से बिल्कुल एकदम हाथ से एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने जो आटा भून के रखा था वो मिला लेते हैं और इसमें से मैं थोड़ा सा बचा ही लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही चम्मच आटा डाला है। आटे को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी कुछ अच्छे से मिक्स होने के बाद चलिए देखते हैं लड्डू बनेंगे या नहीं बनेंगे। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा घी और ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए मैं 2 चम्मच के करीब घी और गर्म करके इसके अंदर ऐड कर लूँगी, तभी जाके ये लड्डू बनकर तैयार होंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम घी है और आटा भी बिल्कुल ना के बराबर है और ड्राई फ्रूट बहुत अधिक है, इसीलिए हमने थोड़ा सा घी और ऐड किया है। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखते हैं कि इन लड्डुओं का टेस्ट कैसा होगा। मुझे तो बहुत टेस्टी लगे हैं, एकदम परफेक्ट। चलिए अब बनाते हैं लड्डू। लड्डू बनाने में अभी भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो लड्डू हमारे एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। एक एक करके हम सभी लड्डू को बना लेंगे और इन लड्डुओं में आप किशमिश और खसखस को भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने स्किप कर दी है, आप चाहो तो ज़रूर ऐड करना, क्योंकि खसखस हमारे शरीर के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। इन लड्डुओं को बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक से खाएंगे और सर्दियों में तो हमें इनको बहुत ज़रूरी है खाना। मेरे लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब आप भी इन लड्डुओं को ट्राई ज़रूर करें। आपको कौन से लड्डू पसंद हैं, आप अपने विचार खाने के ठिकाने पर ज़रूर शेयर करें। कैसी लगी आपको इन लड्डुओं की रेसिपी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिए और आप खाने के ठिकाने को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।